हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का बहुत ही बड़ा टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं और ये एक यूज़फुल आपके लिए टॉपिक हो सकता है। और यह एक ऐसा टॉपिक है जिसकी जानकारी लेने के लिए भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विदेश के भी लोग प्रेरित होते हैं और इसको देखना चाहते भी हैं, इसको समझना भी चाहते हैं, इसको सुनना चाहते हैं, इसको हमेशा याद रखना भी चाहते हैं। तो आज का आपका टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 एंड 22। तो आज हम इससे रिलेटेड सारी बातें आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो इस बार से लागू होने वाला है उसके एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, उसमें एडिशनल कोर्सेज़ कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ आपके जो पीएचडी प्रोग्राम कब से इम्प्लीमेंट हो सकता है, प्रास्नातक की क्या स्थिति है, यहाँ पर स्नातक की क्या स्थिति है, यूजी पीजी एंड रिसर्च वाला काम कहाँ से लागू होगा, किस स्तर से लागू होगा, और कैसे हमारा कार्य योजना बनानी चाहिए, टीचर्स को क्या कार्य योजना बनानी चाहिए, और विद्यार्थियों को अपने अंदर क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, क्या अपनी जो परंपरागत स्ट्रेटजी है उसको अपनाते हुए हम आगे का राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या हमें स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, या हमारे जो अभी तक परंपरागत सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें उस सब्जेक्ट को हम किस तरीके से आगे देखना चाहेंगे, और किस तरीके से भारत सरकार और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश इस कार्य योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्यबद्ध है। तो सारी चीज़ें वन बाय वन हम आप कवर करेंगे। और इसके पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पेन और कॉपी लेकर के आप बैठ जाइए और सारी चीज़ें एक बार में नोट डाउन कर लीजिएगा, चूँकि ये वीडियो लंबा हो सकता है और मैं चूँकि यहाँ पे सारी बातें वन बाय वन आपको कवर करने वाला हूँ। और दूसरी बात, आपको ऐसे ही बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल पॉइंट्स के अंतर्गत हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो सके। तो आइए चलते हैं, हम हमारे आज के वीडियो को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे दोस्तों दिख रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर पूरी कार्य योजना बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है कि अगर 3 वर्षीय स्नातक में 62 पाठ्यक्रम तैयार किए जा चुके हैं, यानी हमारे जो 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम हैं, ये 3 वर्षीय स्नातक के लिए 62 सिलेबस यानी कैरिकुलम आपके तैयार किए जा चुके हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर यह पाठ्यक्रम अपलोड भी हो चुका है। आप जा कर के वहाँ पे आप देख लीजिए इसका पाठ्यक्रम क्या है, वहाँ पे 62 कैरिकुलम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। स्नातक शोध सहित और प्रास्नातक विषयों के पाठ्यक्रमों की सूची और जानकारी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, स्नातक, शोध सहित और प्रास्नातक, देखिए अभी जो 62 सब्जेक्ट हैं उनके जो है आपको सारी चीज़ें वहाँ पे कंटेंट आपको अपलोड कर दिया गया है। लेकिन अभी स्नातक के साथ साथ जो एक शोध की बात यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है, और साथ ही साथ जो पीजी यानी प्रास्नातक विषयों के पाठ्यक्रम को इसकी सूची जो है जल्द हम आप लोगों को मिल जाएगी वेबसाइट पे। इसके लिए कार्य चल रहे हैं और बहुत जल्दी कार्य चल रहे हैं, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स उससे रूबरू हो सकें और किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी है नए एजुकेशन पॉलिसी के लिए वो आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। और आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट में दिए गए विषयों के अतिरिक्त अगर कोई विश्वविद्यालय स्नातक स्तर पर कोई कोर्स संचालित करता है तो उसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए 3 शिक्षकों के नाम गूगल लिंक पर 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। तो ये जो बातें कही गई हैं अभी कि विश्वविद्यालय स्नातक स्तर पर कोई कोर्स संचालित करता है तो उसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए 3 शिक्षकों, ध्यान से देखिए, 3 शिक्षकों का नाम गूगल लिंक पर 1 सप्ताह के अंदर आपको
अपलोड करना पड़ेगा या उपलब्ध कराना पड़ेगा। मतलब जैसा होता है कोई विश्वविद्यालय कहता है कि नहीं हमारा जो है सिलेबस जो है ये हम अपने सिलेबस में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इस विषय में हम इतना पार्ट रखना चाहते हैं, इतना हटाना चाहते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को नज़र में रखते हुए यहाँ पे कहा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि उस विश्वविद्यालय के 3 शिक्षकों के नाम गूगल लिंक पर 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना पड़ेगा। किसको? विश्वविद्यालय को। ठीक है। और आगे देखिए, यदि कोई भी विषय एक से अधिक विश्वविद्यालय में चल रहा हो तो वह सभी विश्वविद्यालय में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम पर लागू होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि आप थोड़ा बहुत तो सिलेबस में चेंज कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों को ये बताया गया है कि आप लोग अपने पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आपके पास पाठ्यक्रम होगा सारे सब्जेक्ट विषय का, वो क्या होंगे? समान होंगे पाठ्यक्रम। देखिए ही सिलेबस देखते हैं तो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा अंतर होता है, लगभग 80% डिफरेंट आ जाता है किसी किसी पेपर में। तो ऐसी चीज़ों को वहाँ पे इग्नोर किया जाएगा। कुछ 1% है, अभी आगे हम उसकी पर चर्चा करने वाले हैं, जिसको कि विश्वविद्यालय अपने स्वेच्छा के अनुसार रख सकता है। बाकी कितने प्रतिशत सारे विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम होने वाला है। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है शैक्षणिक सत्र 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन। मतलब हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कब से लागू होने वाला है? इसी वर्ष से लागू होने वाला है, सत्र 2021-22 से। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है कि न्यूनतम समान पाठ्यक्रम और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसको CBCS पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम के संबंध में स्थित स्पष्ट किया गया है। अब भैया ध्यान से देख लीजिए, जो UG और PG वाले हैं, PG तो हर जगह जो है सेमेस्टर वाइज लागू हो चुका है, बट कहीं कहीं पर जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी सेमेस्टर वाइज नहीं लागू हुआ है, तो इस पे मंथन चल रहा है। आपका जो है CBCS पे आधारित सेमेस्टर फॉर्मेट में आपका सिस्टम होने वाला है। ठीक है। देखिए विश्वविद्यालयों में 70% टॉपिक एक समान होंगे। ध्यान से समझिएगा, ये देखिए आपके पास दे दिया गया है एजुकेशन पॉलिसी में कि कितने फीसदी आपके विश्वविद्यालय, सारे विश्वविद्यालय के टॉपिक समान होंगे। 70% टॉपिक एक समान होंगे। इससे अधिक टॉपिक विश्वविद्यालय अपने आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय में संचालित 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम 70-80% तक 3 वर्ष में समान है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे 70% टॉपिक मतलब प्रत्येक विश्वविद्यालय एक समान रखें। जैसे मैथमेटिक्स का लीनियर अलजेब्रा है, तो लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत 70% चाहे अपने भारत के जिस भी यूनिवर्सिटी को उठा लीजिए, 70% वहाँ पे आपका सेम होना चाहिए। 30% में विश्वविद्यालय अपने स्वेच्छा से सिलेबस को सेट कर सकता है। ठीक है। लेकिन अभी तक वर्तमान की क्या स्थिति थी कि कोई विश्वविद्यालय 70 समान रखता था, तो कोई 80% भी जो है मतलब क्या होता था, समान रखता था। तो ये सारी चीज़ें जो है अब हट जाएगी, केवल आपके पास 70% टॉपिक एक समान रहेंगे। अब देखिए इन क्षेत्रों में नहीं लागू होगा। अब देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका कहाँ पे नहीं लागू होगा, इसको भी आप ध्यान रखिए। जैसे हम मेडिसिन, डेंटल के अलावा तकनीकी शिक्षा जैसे BTech, MCA आदि में यह फार्मूला अभी लागू नहीं किया जाएगा। इसी तरह से विधि में BA, LLB, BSc, LLB और शिक्षा में भी नहीं लागू होगा। जैसे B.Ed हो गया, M.Ed हो गया, B.Ped हो गया, M.Ped के लिए व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के अनुसार किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो मेडिकल से रिलेटेड जो संस्था हैं और साथ साथ शिक्षा से रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं, जैसे B.Ed कॉलेज, M.Ed कॉलेज, B.Ped कॉलेज, M.Ped कॉलेज, इनकी जो नियमावली है वो जो है संस्थाओं के अनुसार किया जाएगा। ठीक है। ये अभी इसके अनुसार लागू नहीं होगा, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नए पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ठीक है। मतलब संस्थाएं जो इसके लिए जो शिक्षाविद होंगे वो उनको बैठा करके B.Ed, M.Ed, B.Ped, M.Ped के लिए क्या कार्य योजना हो सकती है उसको
निकालने के बाद, उसका सारांश निकालने के बाद तब जो जाके शिक्षा नीति के अनुरूप नए पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, आगे देखिए कम से कम 46 क्रेडिट का कोर्स अनिवार्य है। अब देखिए 46 क्रेडिट कोर्स अनिवार्य हो जाएगा यहाँ पे। देखिए इसमें क्या है कि छात्रों को कम से कम 46 क्रेडिट का कोर्स करने पर 1 वर्ष का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब छात्र अगर 46 क्रेडिट का कोर्स करेंगे तब उनको जा कर के 1 वर्ष का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है, और नहीं करेंगे तो 1 वर्ष का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। आगे देखिए 42 क्रेडिट करने पर 2 वर्षीय डिप्लोमा और 132 क्रेडिट करने पर 3 वर्षीय स्नातक की डिग्री दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अभी क्रेडिट जब आएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो वो पता चल जाएगी क्रेडिट क्या है, उस क्रेडिट को हमको कैसे करना है। तो 46 क्रेडिट कोर्स पे 1 वर्ष का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 42 क्रेडिट करने पर 2 वर्षीय डिप्लोमा दिया जाएगा, सर्टिफिकेट नहीं, 2 वर्षीय डिप्लोमा दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और 132 क्रेडिट करने पर 3 वर्षीय स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी, ठीक है। यानी 46 पे 1 वर्ष का सर्टिफिकेट, 42 क्रेडिट पर 2 वर्षीय डिप्लोमा दिया जाएगा और 132 क्रेडिट पर 3 वर्षीय स्नातक की डिग्री दी जाएगी। तो आगे करने पर 3 वर्षीय डिग्री दी जाएगी। इससे आगे अगर छात्र न्यूनतम 184 क्रेडिट लेता है, अब देखिए अगर 184 क्रेडिट लेता है तो उसे स्नातक सहित शोध की डिग्री दी जाएगी। देखिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ये भाई साहब। यानी अगर 184 क्रेडिट लेता है तो उसे स्नातक के साथ साथ यानी यूजी के साथ साथ आपको पीएचडी की भी डिग्री दे दी जाएगी। आगे देखिए 232 क्रेडिट लेने पर परास्नातक डिग्री दी जाएगी। ध्यान से ये सब नोट डाउन कर लीजिए, ये सारी चीज़ें मिलने वाली नहीं हैं, ये सब अभी से आप जान लीजिए कि 232 क्रेडिट लेने पर परास्नातक की डिग्री मिलेगी, यानी एमएससी, एमकॉम, एमए की डिग्री मिलेगी। और 248 क्रेडिट करने पर पीजीडीआर की डिग्री दी जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका क्रेडिट वर्क। अब देखिए इसमें और क्या नयापन आया हुआ है, फील्ड वर्क जरूरी हो गया है। फील्ड वर्क क्या है, नई शिक्षा नीति में थ्योरी के 1 क्रेडिट पेपर में 1 घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य रखा गया है। मतलब अब यहाँ पे जितने भी ग्रेजुएशन करेंगे, पीजी करेंगे, उनको आपको क्या करना है, शिक्षण कार्य भी करना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति में थ्योरी के 1 क्रेडिट पेपर के लिए, ठीक है, किसी एक पेपर में किसी एक टॉपिक को लेकर के 1 घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य भी किया जाएगा। जैसे बीएड वगैरह में आप काम करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि एक सेमेस्टर में 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण करना होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप, फील्ड वर्क के लिए 1 क्रेडिट के पेपर में 2 घंटे प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य करना होगा। यानी एक सेमेस्टर में 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप, फील्ड वर्क आदि करना होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक सेमेस्टर में 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप, फील्ड वर्क आदि करना पड़ेगा। देख रहे हैं कितना मतलब एक डिसिप्लिनरी आपका जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया हो, बहुत ही अच्छा है ये। इससे क्या होगा कि आपके एजुकेशन क्वालिटी इंक्रीज़ करने वाली है, बट आप अच्छे से काम करेंगे तो। अब देखिए एक और नया आया है, कौशल विकास अनिवार्य। इस पे देखिए बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, जैसे बीएससी हो गए, बायो ग्रुप हो गए, ये कौशल विकास पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। और जो आर्ट के सब्जेक्ट हैं वो भी नहीं करते थे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, स्किल डेवलपमेंट को जो है अनिवार्य कर दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए जैसे कि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो अंग्रेजी में ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बंदा जो है अंग्रेजी सीखेगा, सारे व्यक्ति अंग्रेजी सीखेंगे और उसको बढ़िया से एक्सप्रेस करने का प्रयास करेंगे। हिंदी आपको एक नहीं सबको आनी चाहिए। तो ऐसे ही कुछ न कुछ एक व्यवहारिक कुशलता भी यहाँ पे अनिवार्य कर दी गई है। जैसे
स्नातक स्तर पर हर छात्र को पहले 2 वर्षों में यानी कि 4 सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास पाठ्यक्रम करना होगा। ये जब लागू होगा, अभी इसके बारे में तो शिक्षकों को भी नहीं पता कि ये हमको किस तरीके से करना है। तो ये वीडियो शिक्षकों के लिए भी बहुत अनिवार्य है कि जो शिक्षक इस चीज़ को नहीं जानते हैं, इसके लिए आप जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दें और साथ ही साथ इस पे वर्क करना शुरू कर दें। ठीक है, कि हमको किस तरीके से बच्चों को डील करना है, किस तरीके से बच्चों को बताना है सारी बातें। यानी स्नातक स्तर पर हर छात्र को पहले 2 वर्ष में यानी कि 4 सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास पाठ्यक्रम करना होगा। स्नातक स्तर के हर छात्र को 3 वर्ष यानी 6 सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में एक पाठ्यक्रम करना अनिवार्य होगा। तो आप देख लीजिए, ये सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं। अब देखिए, पाठ्यक्रम लागू करने की तिथि भी तय कर दी गई है। अब देखिए कब जो है लागू किया जाएगा। 3 विषय वाले पाठ्यक्रमों यानी BA, BSc व BCom में CBCS आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू किया जाएगा। देख लीजिए भैया, BCom, BSc और BA में इसी सत्र से लागू हो जाएगा ये नियम। स्नातक शोध सहित और परास्नातक पाठ्यक्रमों में 2022-23 से लागू होगा। मतलब जो स्नातक के साथ साथ PhD करने वाले हैं या परास्नातक करने वाले हैं, वह उनके लिए यह 2022 और 23 से लागू होगा। BA, BSc ऑनर्स और एकल विषय से स्नातक कार्यक्रम में CBCS आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022 से लागू होगा और PhD में नई व्यवस्था लागू की जाएगी। ठीक है, अब देखिए पेपर का मॉडल क्या होगा। आप पेपर का मॉडल भी देख लीजिए। इसमें क्या होगा कि एक विषय के विभिन्न थ्योरी जितने, जैसे एक सब्जेक्ट के जितने भी थ्योरी वाले पोर्शन होंगे तथा प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स वर्क प्रश्न पत्र कहा जाएगा। ध्यान से समझिए, कोर्स पेपर प्रश्न पत्र किसको कहा जाएगा? एक विषय के विभिन्न थियरी और साथ साथ उसका प्रैक्टिकल पेपर को कोर्स पेपर प्रश्न कहा जाएगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल के प्रश्न पत्रों थ्योरी और प्रैक्टिकल के प्रश्न पत्रों का कोड अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो ये था आपका पेपर का मॉडल। अब देखिए, हर साल डिग्री दी जाएगी। ये आप जानते भी हैं, नहीं जानते फिर से यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि 1 वर्ष का सर्टिफिकेट, 2 वर्ष का डिप्लोमा और 3 वर्ष में 3 वर्षीय स्नातक डिग्री और 4 वर्षीय स्नातक शोध की डिग्री मिलेगी। ठीक है, 1 वर्ष में सर्टिफिकेट उसका नाम होगा, 2 वर्ष का डिप्लोमा नाम होगा, 3 वर्ष का 3 वर्षीय स्नातक डिग्री मिलेगी और 4 वर्षीय अगर होगा तो स्नातक के साथ साथ शोध की डिग्री मिलेगी। इसके अलावा 5 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री और शोध उपाधि दी जाए। जो MA और PhD करना चाहते हैं या PG और PhD करना चाहेंगे उन्हें 5 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री और शोध उपाधि दी जाएगी। तो इस तरह आपके पास जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट होने वाली है आपके विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में, और इसके लिए आप लोग भी अलर्ट रहिए। और ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा, और थोड़ा सा चीज़ों को आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, बताएंगे, जानकारी लेंगे तो उससे कुछ चीज़ें और जानकारी इकट्ठा करने में ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। जय हिंद।